बिहार में बीपीएससी का जो मुद्दा है, उस पे अब अभ्यर्थियों की बात कम हो रही है, उस पे सियासत ज्यादा हो रहा है। क्या ये लीगली तौर पर ये अनशन या धरने या आंदोलन हो रहे हैं, क्या वो सही है? जब बीपीएससी ने दूसरा एग्जाम ले लिया एक सेंटर का और सारे एग्जाम अब खत्म हो गए, तो क्या अब ये आंदोलन से आयोग पर फर्क पड़ेगा? जबकि ये मामला अब कोर्ट में जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, हाई कोर्ट में इस मामले को लाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। तो क्या ये जो प्रशांत किशोर का धरना है या फिर पप्पू यादव जो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, ये कितना लीगली तौर पर सही है? क्या अभ्यर्थी सिर्फ गुमराह हो रहे हैं, उनको सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, बिहार की जनता को सिर्फ बताया जा रहा है कि हम अभ्यर्थियों के सबसे बड़ा हमदर्द हैं? इसको लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर समझने की हम कोशिश करेंगे हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र जी से। डॉक्टर कौशलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका, सूर्य बिहार में। धन्यवाद। आपका चैनल सूर्य बिहार के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं कि इस ज्वलंत मुद्दा पर हमारी लीगल ओपिनियन को आम जनमानस में ले जाने के लिए आए हैं। इसके लिए आपके चैनल को और आपको शुक्रिया अदा करता हूं। ये जो बीपीएससी का जो मुद्दा है, ये आप मानते हैं कि ये जेन्युइन मुद्दा है, अभ्यर्थियों की मुद्दा है? कई अभ्यर्थी यहाँ अरमान लेकर आए थे, सपने लेकर आए थे, लेकिन अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है तो ये गलत है। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, बीपीएससी का मुद्दा में आज लोग कूदा है। 67 बीपीएससी को मैंने ही बिहार में लीड किया था लीगली तौर पर। उसमें जेल भी गए थे रंजीत रजक, डीएसपी वगैरह। लेकिन वर्तमान में जो मुद्दा है, यह सरकार के ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सरकार भी सजग नहीं रह रही है। हमेशा क्यों हो रहा है भाई? 67 से लाइट में आया। आप जानते हैं कि यहाँ का एक आईएएस जो गुजरात कैडर में रहने वाले और नीतीश जी लाए थे, और उसने बिहार को लूटा, बीपीएससी को ही बर्बाद किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में आप ये समझिए, अभी पूर्व आप जो विवेचना कर रहे थे, आप जो भूमिका आम जनमानस प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर जी, और आपने जो विवेचना किया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, कोर्ट में आया, तो ऑनरेबल कोर्ट में जो मामला आ गया है, और सिर्फ ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट नहीं, अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तो इस रूप में हमको बताइए कि कहीं ऐसा नियम है कि जब कोर्ट में मामला चल गया तो आप सड़क पर उतरते रहिए? यानी अब डराना चाहते हैं, डिक्टेटरशिप करना चाहते हैं। और मैं किसी का पर्सनल नहीं, चाहे वो प्रशांत किशोर जी हो या पप्पू यादव जी हो, या एक गुंडाई कर रहे हैं, गुंडाई बड़ा आरोप, गुंडाई कर रहे हैं। मतलब समझिए, इस रूप में पॉलिटिकल क्राइसिस जो बिहार में है। मैं बार बार कह रहा हूं कि वर्तमान सरकार जो नीतीश जी की सरकार है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन